अब तक आपने देखा कि महेश अपने परिवार के आर्थिक तंगी की वजह से गांव के एक सालों पुराने घर में रहने आता है। उस घर में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं और एक दिन महेश की बेटी पिंकी अपने कमरे में बेहोश मिलती है। ये मेरी बच्ची को क्या हो गया? बबलू जल्दी से एक गिलास में पानी लाता है, पिंकी के चेहरे पर पानी के छींटे डालता है। हड़बड़ाते हुए उठती है। चुड़ैल माँ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कौन सी चुड़ैल बेटा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं माँ, वो यही थी मेरे पीछे के लिए मेरा गला भी पकड़ा था। उसके बहुत लंबे नाखून थे और वो बहुत डरावनी थी। कमला पिंकी की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि शायद उसकी बेटी को किसी की बुरी नजर लग। कमला की नजर पिंकी की गर्दन पर पड़ती है। ऐसे निशान पड़े थे मानो जैसे किसी ने नाखूनों से उसकी गर्दन खुरच दी हो। मैं तुम्हारे पापा के आते ही उनसे बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो। शाम को महेश के आते ही कमला उसे सारी बात बताती। ऐसा करते हैं, हम लोग कल मंदिर चलते हैं, वहाँ जाकर हम पिंकी को झाड़ा लगवा देंगे। अगले दिन सुबह फिर से अजीब बर्ताव करने लगती है और मंदिर के अंदर जाने से मना करने लगती है। मुझे नहीं जाना अंदर, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ बाहर ही ठीक हूँ। ऐसा नहीं करते बेटा, मना नहीं किया करते। मैंने जब बोल दिया कि मुझे अंदर नहीं जाना तो फालतू की जिद क्यों कर रही हो? महेश और कमला पिंकी को पकड़कर जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पिंकी भगवान की मूर्ति के सामने आकर एकदम है। देखिए ना पंडित जी, हमारी बेटी को क्या हो गया है? आजकल बहुत अजीब बर्ताव करने लगी है। आज तो मंदिर में भी आने से मना कर रही थी। परेशान मत हो, मैं तुमको ये धागा दे रहा हूँ, इसके गले में बांध दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कमला पिंकी के गले में धागा बांध देती है और सब वापस कुछ दिन पिंकी बिल्कुल ठीक रहती है, पर अचानक एक दिन उसका धागा बाल काटते वक्त कंघी से टूट जाता है और पिंकी फिर से अजीब बर्ताव करने लगती है। जब सब सो रहे होते हैं तो नीचे मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आती है। बबलू की अचानक आंख खुल जाती है और वो देखता है कि पिंकी कमरे से गायब होती है। बबलू नीचे जाता है तो देखता है पिंकी घर से बाहर जा रही होती है। पिंकी के पीछे पीछे जाता है। पिंकी उस पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है, ऊपर उस पेड़ को देखती रहती है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? पिंकी बबलू की बात न सुनकर बस उसी पेड़ को घूरती रहती है। मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? पिंकी तुरंत बबलू की तरफ पलटती है कि अभी होश में आई हो। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद नहीं। लगता है आप नींद में चलकर यहाँ तक आ गईं। चलो अब घर चलकर सोते हैं। पिंकी और बबलू अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। मुझे आज स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है और लगता है आज मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं आज पिंकी और बबलू के एडमिशन की भी बात कर लूँगा। चलो अच्छा है। महेश स्कूल चला जाता है। कमला और पिंकी किचन में और बबलू बाहर खेलने चला जाता है। कमला किचन में सब्जी काट रही होती है और पिंकी आटा गूंथ रही होती है। सब्जी काटते अचानक कमला का हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। पिंकी खून देखते ही फटाफट आटा छोड़कर कमला का हाथ पकड़कर खून चूसने लगती है। बस जरा सा कटा है, मैं हाथ धो लूंगी तो खून बहना बंद हो जाएगा। पिंकी कमला का हाथ नहीं छोड़ती और कमला को पिंकी का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है और अचानक तभी कमला की नजर पिंकी की गर्दन पर जाती है। पिंकी का धागा गायब होता है। तुम्हारा धागा कहाँ गया? पिंकी कमला की बात न सुनकर बस उसके खून को चूस रही होती है। कमला पिंकी को पीछे की तरफ धक्का दे है। पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ मम्मी? अरे आपको ये चोट कब लगी? आपका तो खून बह रहा है। कुछ नहीं, बस सब्जी काटते वक्त जरा सी उंगली कट गई। महेश घर आता है। कमला, पिंकी, बबलू, कहाँ हो? तो एक खुशखबरी देनी है। सब लोग महेश की आवाज सुनकर आ जाते हैं। ये आपके हाथ में क्या है? मेरी नौकरी स्कूल में पक्की हो गई है। मैंने पिंकी और बबलू के एडमिशन के लिए भी उसी स्कूल में बात कर ली है और ये देखो, मैं तुम सब के लिए मिठाई भी लाया हूँ। पिंकी मिठाई का डिब्बा देखकर उस पर झपट पड़ती है और पिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? चलो ये मिठाई का डिब्बा मुझे दो। पिंकी की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। कमला डर जाती है और पिंकी को मिठाई खाने देती है। पिंकी पल भर में ही पूरा डिब्बा खा जाती है। महेश और कमला समझ जाते हैं। वो अगले ही दिन गांव के एक तांत्रिक के पास जाता है। मेरी बेटी किसी चुड़ैल के कब्जे में है, आप उसे बचा लो।
चिंता मत कर बेटा, मैंने अच्छी अच्छी चुड़ैलों को ठीक किया है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। पिंकी लाल आंखों से तांत्रिक को घूरती है। पागल तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। पिंकी अपने एक इशारे से कमला को हवा में उड़ा देती है। बचाओ, मुझे नीचे उतारो पिंकी बेटा। कौन पिंकी? मेरा नाम संगीता है। कौन संगीता? अच्छा, अब तुम मुझसे सवाल करेगी? मेरी माँ को छोड़ दो। पिंकी बबलू की तरफ गुस्से से देखती है और उसे भी हवा में लटका देती है। तांत्रिक जल्दी से गंगा जल पिंकी के ऊपर डाल देता है और पिंकी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। महेश जल्दी से पिंकी को एक कुर्सी से बांध देता है। थोड़ी देर बाद पिंकी की आंखें खुलती किसी आत्मा के वश में होती है। खोलो मुझे, किसकी हिम्मत हो गई जो मुझे बांधने की कोशिश की? तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग मुझे ऐसे बांध कर मुझे कब्जे में कर लोगे? तुम हमसे क्या चाहती हो? इस छोटी सी बच्ची ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे कैसे पीछा छोड़ दूं? आप तो जब तक मैं तुम सबकी एक एक करके जान नहीं ले लूंगी, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तांत्रिक पिंकी के सर पर एक ओम का त्रिशूल लगा देता है। पिंकी बुरी तरह चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे। तू मुझे अपने बारे में नहीं बताएगी तो मैं तुझे ऐसे ही तड़पाता रहूंगा। बताती हूँ, मैं इस घर की नौकरानी थी। बहुत सालों पहले इस घर में काम किया करती थी। इस घर में एक मौसी और उनका बेटा जगदीश रहता था। मैं ऊपर वाले कमरे में रहती थी। जगदीश मुझे बोलता था कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया था, पर एक दिन वो शहर गया और किसी और से शादी कर ली। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई, कर आत्महत्या कर ली। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरा मकसद बस जगदीश की जान लेना था। एक दिन जब वो अपनी बीवी के गांव आया तो मुझे उसे मारने का मौका मिल गया था, पर उसकी माँ की वजह से वो बच गया। उन्होंने पूजा करवा के मुझे ऊपर मेरे ही कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मैं पिंकी ने वो कमरा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। पर तुम्हारा गुनहगार तो जगदीश था। तुम इन लोगों के साथ क्यों बुरा कर रही हो? मैं इनका नहीं बल्कि वो हर उस इंसान का बुरा करूंगी जो मेरे सामने आएगा। तांत्रिक पिंकी के ऊपर भभूत डालता है और अचानक पिंकी के अंदर से वो आत्मा बाहर आ जाती है। तांत्रिक उस आत्मा को जल्दी से एक लोटे में बंद कर देता है। उसके बाद तांत्रिक उस लोटे को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देता है। पिंकी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अगले ही दिन से बबलू के साथ स्कूल भी जाने लगती है।